तो दोस्तों एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग हिंदी का समास के बारे में पढ़ते हैं कि समास क्या होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। समासिक शब्द समस्त पद समास के नियमों से निर्मित होता है। शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपूत होते हैं। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, जैसे राजा का पुत्र होता है। आइए हम लोग समास के भेद के बारे में पढ़ते हैं कि समास का भेद क्या होता है। ठीक, समास के जो है 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है और द्वंद्व समास होता है। ठीक, तो अव्ययी भाव के कितने जो है समास होते हैं। तो अव्ययी भाव के अव्यय पूर्व होता है, नामपद पूर्व होता है और तत्पुरुष समास के कर्मधारय समास होता है, द्विगुण समास होता है, लुप्त कारक चिन्ह होता है, अलुक होता है, उपपद होता है, अन होता है और लुप्त पद होता है। बहुब्रीहि समास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, समानाधिकरण होता है, व्यक्तिकरण होता है, तुल्य योग होता है, व्यक्तिहार होता है। आइए हम लोग द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास इतरेत्तर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, एक्सेस वृत्त होता है। आइए पदों की प्रधानता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, प्रधान खंड जिस खंड माने पदों की प्रधानता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, प्रधान खंड जिस खंडों का अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड जिस खंड का अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। प्रमुख समास अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगुण समास उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास दोनों पद अप्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कहा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी नियम को ग्राफ में देखें। ठीक, पूर्व पद व्यय होता है अव्ययी भाव समास का। पूर्व पद व्यय होता है, उत्तर पद होता है। पूर्व पद व्यय जो है प्रधान होता है, उत्तर पद अव्यय अप्रधान होता है। ठीक, पहला पद नाम पद समास से में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न हो संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। ठीक, प्रतिदिन प्रतिधन दिन समस्त पद। ठीक, प्रतिदिन प्रतिधन दिन 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 हो जाएगा। यथाशक्ति यथाधन शक्ति शक्ति के अनुसार होता है। आमरण आधन मरण आमरण तक होता है। अनुरूप अनुधन रूप अनुरूप के योग्य होता है। यथाक्रम यथाधन क्रम क्रम के अनुसार होता है। भरपेट भरधन पेट भरपेट होता है। तत्पुरुष समास आइए हम लोग देखते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। इसी नियम को ग्राफ में देखें। तत्पुरुष समास पूर्व पद उत्तर पद विशेषण होता है, विशेष्य होता है, अप्रधान गौण होता है, प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक, विशेषण समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है।
तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृति की विभक्तियों का लोप नहीं होता। जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय शिव होता है, विश्व को भरने वाला विशंबर होता है, ईश्वर होता है। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाले पूरा शब्द समूह प्रसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। दही धन बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा होता है। आइए उदाहरण, कर्म, कर्म कारक, ठीक, गिरहट, गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, करण, मन चाहा, मन से चाहा होता है, ये करण तत्पुरुष होता है। बिहारी, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान, रसोई घर, रसोई के लिए घर होता है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय होता है। आपादान, जो अलगाव के बारे में सोचता है। देश निकाला, देश से निकला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होता है। संप्रदान, गंगा जल, गंगा का जल होता है। दीनानाथ, दीना के नाथ होते हैं। अधिकरण, ठीक, नगरवास, नगर में वास होता है। अपबीति, आप पर भीति होता है। अनुसमास, जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा उन का प्रयोग हो वह अनुतत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे असभ्य न सभ्य, अनंत न अंत, अभाव न भाव, असंभ न असंभ, ठीक। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बारे में हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक, जिस सामाजिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीलधन कंठ, नीलकंठ होता है। नीलकमल, नीलधन कमल, नीला कमल होता है। पीताम्बर, पीतधन अंबर, पीला वस्त्र होता है। महादेव, महाधन देव, महान देवता होता है। नीलगाय, नीला है जो गाय, ठीक। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक। शुद्ध धर्म, सत्य जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका। लुप्त चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष विभक्ति लोप को होता है, ठीक। करण तत्पुरुष से या द्वारा होता है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है। आपादान तत्पुरुष से होता है, अलगाव के भाव में होता है, ठीक। संबंध तत्पुरुष का के की होता है। अधिकरण तत्पुरुष में या पर होता है। आज हम लोग कर्मधारय समास के बारे में देखते हैं। पूर्व पद उत्तर पद, ठीक। पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उपमान विशेषण और उपमेय विशेष से होता है, यह कर्मधारय समास कहलाता है। हिंदी में कहा गया कि हिंदी में कभी कभी विशेष पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, संज्ञा और विशेषण होता है। ऋषिवर, ऋषि धन वर श्रेष्ठ, माने ऋषि जो संज्ञा होता है, वर जो है विशेषण होता है। इस स्थिति में कर्मधारय समास का ग्राफ उल्टा बनेगा, अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद अप्रधान होता है। माने पूर्व पद जो है विशेष से होता है और उत्तर पद विशेषण होता है। आइए हम लोग द्विगुण समास के बारे में पढ़ते हैं। द्विगुण समास, ठीक। जिस समास शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक, माने ऐसा कोई शब्द न हो, ऐसा शब्द आए जिसमें गिनती
गिनती से शुरू हो उसे द्विगुण समास कहते हैं। माने जिस सामाजिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगुण समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। उसे पंचवटी, पंच धन औटी माने 5 वाट वाले जो होता है पंचवटी होता है। सप्ताब्दी, सत धन अवधि माने 100 शब्दों से जो वर्षों का समूह होता है। ठीक, इसी नियम को ग्राफ में देखें। द्विगुण समास में पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। अप्रधान, पूर्व पद जो है प्रधान होता है, उत्तर पद जो है प्रधान होता है। इसे विशेषण कहते हैं और इसे विशेष्य कहते हैं। उपपद तत्पुरुष, ठीक, उपपद तत्पुरुष ऐसा समास, ठीक, ऐसा समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से उपयुक्त नहीं होता है और प्रत्येक की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। जैसे कार, चर, ज्ञ आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखने के लिए बहुविहीन भी होता है। ठीक, समास पद विग्रह, ठीक, स्वर्णकार स्वर्ण का काम करने वाला होता है। दिनकर दिनों को करने वाला बहुविहीन समास होता है। चर्मकार चर्म का काम करने वाला होता है। नभचर नभ में वितरण करने वाला होता है। राजनीति को जानने वाला होता है। स्वर्ग गमन करना। स्वास्थ्य में स्थित रहने वाला होता है। ठीक, लुप्त पद के बारे में हम लोग देखते हैं। लुप्त पद क्या होता है? किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होता है। ठीक, तुलादान तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। ठीक, मालगाड़ी माल ढोने वाली गाड़ी होती है। ठीक, वनमानुष वन में रहने वाला मानुष होता है। ठीक, वर्णशाला वर्ण घास से बनी हुई शाला। ठीक, व्यर्थ जिसका अर्थ चला गया हो। जलकुंभी जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलपोत जल पर चलने वाला पोत होता है। अश्रु गैस आंसू जलाने वाला गैस होता है। जलयान जल पर चलने वाला यान होता है। ठीक, आइए हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास का कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भाई बहन भाई और बहन होता है। गंगा यमुना गंगा और यमुना होता है। पाप पुण्य पाप और पुण्य होता है। आचार विचार आचार और विचार होता है। बाप माँ और बाप होता है। दाल और भात होता है। खारा खोटा खारा और खोटा होता है। आगा और पीछा होता है। इसे हम ग्राफ में देखते हैं। द्वंद्व समास पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद भी प्रधान होता है। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय को लोप हो जाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक, द्वंद्व समास के मुख्य रूप 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। लोप, ठीक, आइए इतरेतर द्वंद्व और तथा होता है। समाहार द्वंद्व दोनों के अर्थ के अतिरिक्त होता है। उसी प्रकार अन्य अर्थ का ज्ञान होता है। वैकल्पिक द्वंद्व या अथवा होता है। बहुब्रीहि समास, आइए हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। ठीक, जिस सामाजिक शब्दों के दोनों पद प्रधान हो और
समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमौलिक, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। चंद्रपाणी, चंद्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। इसी नियम को ग्राफ में देखें। बहुब्रीहि समास उत्तर पद अप्रधान होता है, उत्तर पद अप्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट इसके बाद वीडियो में हम लोग देखेंगे।